आइए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सेहत से भरी निरोगी काया सुखी जीवन चाहिए तो आयुर्वेद के ये नियम अपना लीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सुखद जीवन जीने के ज्ञान को आयुर्वेद ने खुद में समेट रखा है। इसमें शरीर की रक्षा के रोग निवारण दोनों के लिए व्यवस्थित कर्मबोध का ज्ञान उपलब्ध है। बस ज़रूरत है इसे अपनाने की। विशेषज्ञ कहते हैं कि आयुर्वेद को जिसने अपने जीवन में डाल दिया वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ सकता। हालांकि इसके लिए आयुर्वेद के नियमों को सख्ती से लागू करना होगा और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। मानसिक व शारीरिक संतुलन ही आयुर्वेद है। आइए जानते हैं आयुर्वेद के उन नियमों को जिन्हें अपनाकर आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सुबह उठने के बाद के नियम। आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्म करने के बाद 25-30 मिनट तक व्यायाम या योग करें, जो शारीरिक मजबूती प्रदान करेगा। मानसिक मजबूती के लिए ध्यान मेडिटेशन करें। यह कम से कम 48 मिनट का होना चाहिए। शुरुआत में कुछ समय के लिए करें, फिर इसका समय धीरे धीरे बढ़ाएं। आयुर्वेदिक में शारीरिक व मानसिक दोनों की मजबूती की बात की गई है। आप भले ही शरीर को बना लें, मगर जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक शरीर का कोई फायदा नहीं होगा। नाश्ता कैसे करें? ध्यान करने के बाद स्नान कर ले, उसके बाद नाश्ते की बारी आती है। कहा जाता है कि लोगों को हैवी नाश्ता करना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद कुछ और कहता है। आयुर्वेद के मुताबिक नाश्ता उतना ही करें जितना आपका शरीर आसानी से पचा सके। नाश्ते में मौसम के मुताबिक ताज़ी सब्जियां, कोई भी हरी सब्जी और रोटी ले सकती हैं। रोटी में गेहूं के बजाय मक्के की रोटी ले। यदि सर्दी है तो बाजरे का इस्तेमाल करें। गेहूं की रोटी का इस्तेमाल दिन के खाने में करें। देसी घी जरूर ले। घी यदि गाय का हो तो काफ़ी फायदेमंद होता है। यही दिमाग को शांत करता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कई लोग अक्सर कहते भी हैं कि रात की सब्जी बची हुई तो सुबह गर्म करके खा लेती हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। दोपहर का भोजन कैसे करें? आयुर्वेद के मुताबिक संतुलित भोजन वही है जिसमें 6 रस मौजूद हों। ये रस हैं मधुर मीठा, लवण नमकीन, अम्ल खट्टा, खट्टू कड़वा, तीखी तीखा और कष्य केला। इसका मतलब है कि खाने में सब्जी, रोटी, दाल, चावल के साथ सलाद, अचार, मिर्च, रायता और कुछ मीठा होना चाहिए। यह भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 6 रस के चक्कर में हैवी खाना न हो जाए। जितनी शरीर की अक्षमता हो उतना ही खाइए। खाना खाने के बाद कुछ आराम भी करना चाहिए। दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति हर 1.5 घंटे बाद कम से कम 10 मिनट का विश्राम जरूर ले। इससे उनकी काम करने की अक्षमता बढ़ सकती है और मन भी शांत रहेगा। रात के खाना खाने से पहले 1 कप चाय या कॉफ़ी लेनी चाहिए। रात में खाना खाने के बाद न करें कभी शेर। कोशिश करें कि रात का खाना जितना जल्दी हो सके खा ले। खाना हल्का रखें और ऐसा हो जो पचने में आसान हो। खाना खाने के बाद अक्सर लोग घूमने जाते हैं, जो गलत होता है। खाना खाने के बाद 100 कदम चले और बाई करवट लेकर 48 घंटे लेट जाए। इसके पीछे आयुर्वेद विशेषज्ञों का तर्क है कि खाना खाने के बाद एंजाइम सक्रिय होने चाहिए और एंजाइम के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए होता है। नेचुरल ब्लड फ्लो इंस्टेट और लीवर की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही हम घूमते हैं या चलते हैं तो मसल्स नेचुरल ब्लड फ्लो को अपनी तरफ मोड़ लेता है। इसे आर्गन ठीक ढंग से काम नहीं करते और एंजाइम नहीं बनते। इसे खाना पचता भी नहीं है। बाई करवट लेने के पीछे का तर्क है कि खाना स्टोमच में पहुंच जाता है और उसे पचने की प्रॉपर जगह
मिलती है। दाएं तरफ लीवर है। दाएं तरफ लेटने से स्टमक को जगह नहीं मिलती। खाना खाने के बाद दूध ले सकते हैं। यदि कोई कफ का है तो उसे दूध नहीं लेना चाहिए। दफ्तर देर से लौटने वाले भी इस तरीके को अपना सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।